परमेश्वर तथा मनुष्य के विचार। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज की संदेश में हम जानेंगे परमेश्वर तथा मनुष्य के विचार के विषय में। परमेश्वर तथा मनुष्य के विचार में क्या कुछ अंतर है, और यदि है तो कितने अंतर हैं। आइए जानते हैं परमेश्वर तथा मनुष्य के विचार के विषय में। और जैसे कि हम पवित्र बाइबल के पुराने नियम में कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं, और जैसे कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच में आसमान और पृथ्वी का अंतर है। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय वचन 8 और 9। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखें, कोई परमेश्वर की सामना नहीं कर सकता। हमारी गति और परमेश्वर की गति में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी सोच परमेश्वर के सोच में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर का सोच, परमेश्वर का विचार इतने ऊपर में है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इतने अंतर है। और जहां तक हम देखते हैं कि मनुष्य अधिकतर पृथ्वी की बातों पर मन लगाता है, पृथ्वी के वस्तुओं पर मन लगाता है, परंतु परमेश्वर की सोच विचार ऐसा नहीं है। परमेश्वर की कल्पना ऐसी नहीं है। परमेश्वर की गति ऐसी नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य अधिकतर परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। और जैसे कि हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 23 में, जहां प्रभु यीशु पतरस से यूं कहता है कि देखो पतरस, हम यरूशलेम को जाएंगे और साथी फरीसियों के द्वारा मैं पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा। तब पतरस झिड़कते हुए प्रभु यीशु मसीह को कहता है, नहीं प्रभु, हम आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे शैतान, मेरे सामने से हट दे, क्योंकि तू मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तो कुछ इस तरह की भावनाएं हैं जहां मनुष्य के विचार इसी के समान होता है, क्योंकि मनुष्य अधिकतर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है, पृथ्वी की बातों पर मन लगाता है। और यही अंतर है। परमेश्वर का विचार बहुत ऊंचे पर है मेरे प्रिय भाई बहनों। और जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है, लेने से देना अधिक धन्य है। और हम देख सकते हैं पवित्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर का स्वभाव देना, देना और क्षमा करना है, परंतु मनुष्य का स्वभाव केवल लेना, लेना और भूल जाना होता है। अधिकतर ऐसा देखने में आता है। मनुष्य लेते रहता है लोगों से, और देना भूल जाता है। मनुष्य तो दोनों तरफ मन लगाता है, परमेश्वर के तरफ भी मन लगाता है और धन की तरफ भी मन लगाता है। वो सोचता है कि परमेश्वर भी न छूटे और धन भी मत छूटे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा था कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई भी व्यक्ति एक साथ परमेश्वर का और धन का सेवा नहीं कर सकते। दोनों में से कोई एक का ही सेवा कर सकते हैं। और आदमी का विचार यही रहता है कि हम परमेश्वर का भी सेवा करें और धन का भी सेवा करें। इसलिए हम देखते हैं कभी कभी परमेश्वर के निकट रहते हुए भी उनका मन धन पर लगा रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने
एक बार कहा था कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। लेकिन मनुष्य अधिकतर सेवा लेना पसंद करते हैं, पर सेवा देना नहीं। मनुष्य अधिकतर बुद्धिमानों, ज्ञानवानों और बलवानों को प्रधानता देते हैं, महत्व देते हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों, निर्बलों, नीचों, तुच्छों, वरन जो है भी नहीं उनको भी पसंद करते हैं और उन्हें चुन लिया है कि उन्हें जो है ताकि व्यर्थ ठहराए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए प्रियो, इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। हम संसार के कितनों ही ज्ञान प्राप्त कर लें, कितनों ही कुछ लोगों को सिखाएं, लेकिन हमारा ज्ञान यदि सांसारिक है तो ये संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। इसलिए हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करें ताकि परमेश्वर के गुण और स्वभाव हमें प्राप्त हो और हम लोगों के बीच में परमेश्वर के गुण और स्वभाव को प्रदर्शित करके हम एक दूसरे की उसी तरह से सहायता कर सके। लेकिन ये तब संभव हो सकता है जब हम परमेश्वर के मार्ग में नित्य प्रति चलेंगे। आज मनुष्य को चाहिए कि वो परमेश्वर के गुण और स्वभाव को लोगों के बीच में प्रदर्शित करे, जिसको आत्मा का फल भी कहा गया है, अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और विश्वास और संयम। इस प्रकार की आत्मिक फलों से उस व्यक्ति का पहचान हो सकता है कि वो प्रभु के स्वभाव में, परमेश्वर के गुण और स्वभाव में है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ज़रूरत है कि हम हर एक को परमेश्वर के गुण और स्वभाव को लोगों के बीच में प्रदर्शित करने की, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दया है, और इस तरह के गुणों को जब तक कि हम मानव समाज में प्रदर्शित नहीं करते हैं तब तक के हमारा ज्ञान परमेश्वर के आगे मूर्खता है, परमेश्वर के आगे मूर्खता है। आज अधिकतर देखने में आता है कि मनुष्य संसार के बुद्धिमानों को, संसार के ज्ञानवानों को, संसार के बलवानों को प्रधानता देते हैं, लेकिन परमेश्वर जगत के मूर्खों को, निर्बलों को, नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया है, उनको महत्व देते हैं ताकि उन्हें जो है क्या करे, व्यर्थ ठहराए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। संसार में हम कितनों ही ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।